ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। जैसे कल तक मैंने देख लिया अपने पास बाइनोमियल थ्योरम, फर्मेट थ्योरम और अपने पास यूलर-टॉसेंट थ्योरम और फिर विल्सन थ्योरम। आज पढ़ लेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने पास एक नया टॉपिक, नया टाइप, फिर उसको पढ़ेंगे शानदार तरीके से। चलो बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो और वीडियो तो सारी चीजें बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो चाइनीज मेथड क्या कहता है, चाइनीज रिमाइंडर क्या कहता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 71 अपॉन का 10 लिखा हुआ है, पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मुझे पता है आप डिवाइड कर लोगे। लेकिन चाइनीज रिमाइंडर में आपको यहां से धीरे से सिखाना चाह रहा हूं, वो आप सीखो। जैसे कई बार आपसे यूलर कहता था ना कि हमारे नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 लिखा हुआ है, 10 को आप सबसे पहले को प्राइम में तोड़ोगे, यानी प्राइम नंबर में तोड़ लोगे। प्राइम नंबर में किस में तोड़ दिया मैंने, 2 और 5 में तोड़ दिया। अब इसको आप अलग अलग से डिवाइड करते हो। अलग अलग डिवाइड करने का मतलब 71 को आप 10 से डिवाइड करोगे, फिर आप 71 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 10 से नहीं 2 से, क्योंकि 2 इसका आया ना, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। तो 71 को आपने अगर 2 से डिवाइड किया है ना, 71 को मेरे दोस्त अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे कहोगे 1। यहां से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 71 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना है 1। दोनों जगह से एक एक रिमाइंडर बचेगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि दोनों नंबर को आप प्राइम नंबर में तोड़ लो, फिर आपस में डिवाइड करा लो, उसके बाद जो आता है वो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है। 1 आया कुछ भी आया, लेकिन बराबर बराबर रिमाइंडर आता है, वही हमारा कंप्लीट रिमाइंडर होता है। साथ ही दूसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है, आओ इसको डिस्कशन कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। दूसरे प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर देखो प्रश्न क्या कहता है, इसको जल्दी से खत्म कर देंगे, इसका ज्यादा क्वेश्चन अपने पास इसका नहीं आता है एग्जाम में। ये लिखा हुआ है पास कितना हो गया 15। अब इस 15 को आप तोड़ोगे किसमें, प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 3 गुणे का 5 हो गया। प्राइम फैक्टर हो गया 3 गुणे का 5 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। साथी मेरे, अब आप इसको लिख लोगे 227 की पावर 25 बटे का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा वो देखेंगे। फिर लिखा हुआ पास 227 की पावर कितना 25 बटे कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा, वहां से कितना रिमाइंडर बचेगा, इसकी चर्चा करते हैं अपने पास। देखो 227 बटे का 3 किसके पास चलते हैं, सबसे पहले बाइनोमियल के पास चलते हैं। बाइनोमियल ने क्या कहता है हमसे कि हम इसको छोटा कर सकते हैं अलग अलग करने में, तो इसको छोटा कराएंगे बाइनोमियल से। 3 7 21 होता है, 3 बटे 15 होता है, कितना बचता है 2। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 25 बटा कितना हो जाएगा 3। ये तो पहली बात हो गई। चले फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट ने कहा दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, है को प्राइम नंबर। नीचे फिर 3 लिखा हुआ है प्राइम नंबर, वो भी बात है। तो हम क्या निकालते हैं, एक फॉर्मेट नंबर निकालते हैं। निकाला 3 से फॉर्मेट नंबर कितना आ जाएगा, 1 कम यानी कि 2। 2 को मैंने डिवाइड कराया, कितना बचा 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। ये चीजें तो मैंने पढ़ा रखी हैं। 2 की पावर 1 आ गया, यानी रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 2। तो यहां से रिमाइंडर जो आ गया आपके पास कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यहां से निकालते हैं 5 से, अब इसको डिवाइड करते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2। 2 की पावर 25, यहां भी हमारे पास ये बच गया। तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको आओ चलते हैं फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट ने क्या कहा, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 2 5 लिखे हुए हमारे पास, ये प्राइम नंबर लिखे हुए ना, नीचे प्राइम नंबर भी है। फिर एक निकालते थे फॉर्मेट नंबर, वो फॉर्मेट नंबर निकाल के ऊपर 25 को डिवाइड कराया, 4 आया। 5 का फॉर्मेट नंबर कितना आएगा 4। 25 को मैंने 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और रिमाइंडर 1 यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा हमारे पास। कितना आ गया रिमाइंडर 2 2। तो यहां से भी 2 आया, यहां से भी 2 आया, तो इसका कंप्लीट रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, कहोगे 2 आ जाएगा। तो ये बात होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 719 की पावर 240 बटे का 143, ठीक है। 719 की पावर 240 कितना है, 719 की पावर 240। 719 की पावर कितना लिखा हुआ है, 240 लिखा हुआ है, और बटे कितना लिखा हुआ है आपके पास 143, ठीक है। अब आपको डाउट ये रहा होगा कहां पे हम चाइनीज लगाते हैं, कहां पे वो सब लगाते हैं। तो चाइनीज वहां पे लगाते हैं जहां पे कुछ नहीं लग पाता है। जहां पे कुछ नहीं लग पाता है वहां पे हम चाइनीज से बनाते हैं। जैसे आप यहां से टोसेंट से करोगे ना, कंप्लीट इससे डिविजिबल नहीं हो पाएंगी चीजें। तो अपने पास देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले छोटा कर लें क्या, इसको छोटा कर लेते हैं, या फिर 143 को क्या लिखेंगे हमारे पास 11 गुणे का 13 लिख देंगे, लिख दिया। अब आओ करते हैं हमारे पास 719 की पावर 240 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं।
कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर 719 की पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 719 की पावर 240, 719 की पावर कितना है 240, इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, कितना रिमाइंडर आएगा और चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलेंगे किसके पास, बाइनोमियल के पास। बाइनोमियल क्या कहते हैं, आप यहाँ पे एक नंबर को छोटा कर लो, तो 11 6 का 66 होता है, बच्चा 5, 11 5 55 होता है, 4 की पावर कितना हो गया 240 बटे का 11। अब इसकी इतनी बची हमारे पास, तो बोलोगे यहाँ पे बचा हमारे पास 240, यहाँ पे 11। इसका चलेंगे फॉर्मेट के पास। फॉर्मेट क्या कहते हैं, दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम है और प्राइम है। 11 लिखा हुआ है, 11 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बचेगा, 10 से इसको भाग कराएंगे, 240 को 10 से भाग कराएंगे, रिमाइंडर कितना 0, और रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 4 की पावर 0, तो रिमाइंडर कितना बच जाए, किसी की पावर 0, रिमाइंडर कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो ये आ गया रिमाइंडर 1 साथी। आगे लिखा हुआ इस पे आते हैं, यहां से तो रिमाइंडर 1 मिल गया, यहां से क्या करेंगे उस पे चर्चा करते हैं। दोस्त मेरे लिखा हुआ ये 13, अब 13 सबसे पहले इसको छोटा कराते हैं, 13 पचे कितना होता है 65, कितना बचा 6, 13 पचे 65, यहां से भी कितना बच गया हमारे पास 4, यहाँ के फॉर्मेट नंबर कितना आएगा, फॉर्मेट नंबर आ गया 12, 12 को डिवाइड करा 240 से, 240 कितना रिमाइंडर आएगा 0, तो यहां से भी हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 1, तो इन दोनों से जो रिमाइंडर आ गया वही हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि आप दोनों से रिमाइंडर निकाल लो और फिर उसके बाद रख दो। साथी मेरे, अगर आपके पास डाउट ये आ रहा होगा कि कल को अगर अपने पास वो सेम ना आए, चीजें क्या हो जाए सेम ना आए, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके भी अपने पास प्रश्न है, वहां से भी सिखाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1201, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1201 बटे कितना है 105 लिखा हुआ है। 105 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, 3 गुणा 5 गुणा 7 में, इसमें तोड़ दिया, 3 गुणा 5 गुणा 7 में तोड़ दिया, तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर में। अब इसको हम अलग अलग से टैकल करेंगे, 2 की पावर 1201 को किससे भाग कराएंगे 3 से, फिर 2 की पावर 1201 को हम किससे भाग कराएंगे 5 से, फिर 2 की पावर 1201 को हम किससे भाग कराएंगे, बोलोगे 2 की पावर 1201 को हम भाग कराएंगे 7 से, इससे हम भाग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कहोगे हाँ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैंने 3 से इसको भाग कराया, अगर मैंने इसको 3 से भाग कराया दोस्त, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, बोलोगे -1 बचेगा, -1 की पावर अगर 1201 लिखी हुई है तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, बोलोगे -1 आएगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर ऑड लिखी हुई है तो रिमाइंडर -1 आता है, ये बात सभी को पता है। तो कंप्लीट रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 - 1 यानी कि 2 आ गया, ये बात हो गई। यहां पे आते हैं, अब यहां पे हम चलेंगे किसके पास, यूलर के पास चले, फॉर्मेट के पास, फॉर्मेट के पास चले, फॉर्मेट ने कहा यहाँ पे फॉर्मेट दोनों नंबर को प्राइम नीचे प्राइम है, बात कंडीशन, तो फॉर्मेट लग जाएगा। फॉर्मेट कैसे लगता है, सब चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से बताई हैं, सबको क्लियर होनी चाहिए। 5 का फॉर्मेट नंबर 4, 4 को 1200 को 4 से भाग कराएं, कितना रिमाइंडर आएगा 1 आ गया, यानी 2 की पावर कितना हो गया 1, कितना बचा हमारे पास 5, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, बोलोगे 2 आ गया। यहां से देखेंगे फॉर्मेट के पास चले, फॉर्मेट ने कहा फॉर्मेट नंबर होगा 6, 1201 को 6 से भाग कराया, रिमाइंडर कितना 1 आया, तो 2 की पावर 1 को मैंने 7 से भाग कराया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो यहां भी देख रहे हो सब जगह से रिमाइंडर 2 2 2, तो कंप्लीट क्वेश्चन का जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, कहोगे 2 निकल के आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहां तक कहोगे हाँ बिल्कुल नहीं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। 36 था, इसको हम 13 से डिवाइड कराएंगे, ये बात हो गई अपने पास, कहोगे हाँ ये बात आ गई कंप्लीट निकल के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताओ भाई, गुड मॉर्निंग एलके हिरवानी, ठीक है भैया बताओ। तो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, अब इसको करते हैं किससे, चाइनीज रिमाइंडर से। सबसे पहले हम देखा यहाँ पे 9 आया, 9 आया ना, 9 के हमारे पास यूलर से करेंगे कितना आ जाएगा, इसका टोसेंट कितना आएगा, 9 का यूलर नंबर निकालो, 9 का यूलर नंबर निकालेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर अगर 2 हो गया दोस्त मेरे, तो इसको आप निकालेंगे, इसका टोसेंट फंक्शन निकालते हैं। टोसेंट फंक्शन निकालने चले हम तो कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2/3, टोसेंट फंक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया है, 6 आ गया हमारे पास इसका टोसेंट फंक्शन।
6 अगर टोसेंट फंक्शन आ गया, इसकी पावर को आप 6 से भाग कराओगे तो 736 को आप 6 से भाग कराओ, कितना आ जाएगा? 12 6 का 72, एक 6 दूना 12, बचे कितना हमारे पास? 4। तो 2 की पावर 4 बटे कितना बचा हमारे पास? 9 बच गया। यही तो बचा, 2 की पावर 4 बटे का 9 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को अगर 9 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास? 7 बच जाएगा। बच जाएगा ना? रिमाइंडर यहां से कितना बच गया? 7 बच गया। अभी तक आप देख रहे थे रिमाइंडर बराबर बराबर मिल रहा था, अब देखेंगे रिमाइंडर जब अलग अलग मिल जाएगा तब कैसे टैकल करते हैं, उसकी चर्चा चल रही है अपने पास। साथ ही मेरे ये 2 की पावर 736 बटे का 13 लिखा हुआ है, किसके पास पहुंचे? फॉर्मेट के पास, क्योंकि बाइनोमियल यहां पे मदद नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेट के पास क्या है। फॉर्मेट की 2 कंडीशन होती है, वो सब मैंने पीछे डिस्कस की हुई है। और फिर फॉर्मेट नंबर निकालेंगे 12, 12 से इसको डिवाइड कराएंगे, कितनी बार में जाएगा? 736। 12 6 का 72, एक बचा, 12 एक कम 12, बचा कितना? 4। तो यहां पे बच गया हमारे पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बटे का 13। तो यहां से रिमाइंडर हमारे पास कितना निकल के आएगा? बोलोगे 3। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 13 से भाग कराओगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। अब यहां से रिमाइंडर 7 है, वहां से रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो कंप्लीट रिमाइंडर कैसे आएगा? डाउट हो रहा होगा कैसे कंप्लीट रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, आपको एक बात बेसिक से सिखाते हैं, एक बात हम आपको बेसिक से सिखाएंगे, और वो बेसिक से सिखाते हैं, देखो समझना। जैसे मैंने कहा यहां पे आपसे, इसको पहले लिखेंगे फिर इसको लिख लेंगे, ठीक है? देखना, अपने पास ये लिखा हुआ है 7 से। अगर किसी नंबर को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर ए है, इसको हमने 9 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर कितना बच गया? 7 बच गया। यहां पे मान लो वो Q1 टाइम्स में गया होगा, तो यहां से आपके सामने ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ए की वैल्यू निकल के आएगी 9Q1 प्लस का 7। ये तो समझते हो ना कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर गुणे का क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर होता है। साथी ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, यानी जो नंबर था ना वो इस फॉर्म का नंबर लिखा हुआ था। जब अलग अलग रिमाइंडर आएंगे तब ऐसे करेंगे। अब साथी यहां से क्या निकल के आएगी बात, और यहां से देखते हैं क्या निकल के आएगी। यहां रिमाइंडर 3 बच रहा है, नंबर हमारे पास वही ए है, नंबर हमारे पास क्या है? वही ए है। इसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, अब 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। कितने टाइम्स में गया होगा? मान लेते हैं Q2 टाइम्स में गया होगा, तो ए की वैल्यू यहां से कितने निकल के आ जाएगी? 13Q2 प्लस का 3 निकल के आ गई। साथी मेरे ये भी एक का मान है, वो भी एक का मान है, तो दोनों एक के मान अपने पास बराबर होंगे। अब दोनों एक के मान बराबर होंगे तो आगे की बात समझना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13, 9Q1 प्लस का 7, 9Q1 प्लस का 7 बराबर हो जाएगा हमारे पास 13Q2 प्लस का 3। इक्वेशन सेकेंड ये थी, इक्वेशन फर्स्ट ये थी, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकेंड कर दिया, क्योंकि ए का मान वो भी, ए का मान ये भी, दोनों आपस में बराबर हो गए। दोस्त मेरे अगर इसको मैं बराबर कर लू, 9Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13Q2, और ये कितना हो जाएगा? 7, 3 में से 4 जाए, कितना बचेगा? 4 बच गया। अब यहां ये 9 का मल्टीपल लिखा हुआ है पूरा, इधर भी हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, ये भी 9 का मल्टीपल है, इधर भी हमें 9 का मल्टीपल बनाना होगा। अब 9 का मल्टीपल बनाने के लिए देखो क्या काम करना पड़ेगा। यहां से 9Q2 में लिख सकता हूं, इसको इसको क्या लिख दूंगा? 4Q2 और माइनस कितना? 4। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 9Q1 इसका 9 का मल्टीपल बताना है हमें। किसका मल्टीपल बनाना है? 9 का मल्टीपल बनाना है। 9 का मल्टीपल बना लिया। अब दोस्त मेरे ये तो 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसको 9 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो बात आप देखो, क्या वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी Q2 की। तो अगर मैं 9 का मल्टीपल बनाना चाहूं, सबसे पहले Q2 की वैल्यू क्या डाल देते हैं? 1 डालें, 4 एकम 4 0, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू पे हो सकता है हमारे पास। 9 का मल्टीपल एक वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि देखो 9 4 एकम 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, और 0 तो सबका मल्टीपल होता है, वो 9 का हो सबका हो तो ये हो जाता है। अगर 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? बोलोगे 2 डालेंगे 4 दूनी 8 माइनस 4 नहीं मिलेगा। 3 डालेंगे 12 में से 4 नहीं मिलेगा। 4 डालेंगे 16 4 12 नहीं मिलेगा। 5 डालेंगे 5 चौको 20 4 नहीं मिलेगा। 5 भी नहीं मिलेगा। 6 पे मिलेगा 6 चौको 24 4 नहीं मिलेगा। 6 पे नहीं मिला, 7 पे मिलेगा 7 चौको 28 4 नहीं मिलेगा। 8 पे भी नहीं मिलेगा, 8 पे भी नहीं मिलेगा। 9 पे मिलेगा, 9 चौको 36 नहीं, 10 पे मिलेगा। फिर Q2 की वैल्यू किस पे मिलेगी हमारे पास? 10 पे मिलेगा। फिर किस पे मिल जाएगा? 10 पे मिलेगा। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू मिलेंगी। अब साथी देखो अपने पास जो बात आती है वो कैसे निकल के आती है। हमारे पास नंबर किस फॉर्म का था? बोलोगे ये वाला नंबर था ना हमारे पास 13Q2, तो ए बराबर जो वैल्यू थी वो 13Q2 प्लस की 3 थी। आपने यहां पे Q2 की वैल्यू कितनी डाली? 1 डाली,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 और 3 कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो इसका राइट जवाब जो निकल के आएगा वो 16 निकल के आएगा, क्योंकि 1 पे मान बैठ रहा था, फिर आगे 10 पे बैठेगा, फिर आगे और 9 के 19 पे बैठेगा, तो आपको पहली वाली वैल्यू ले लेनी है, 16 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। जैसे आपने Q2 की वैल्यू 16 डाली, आपको पता चल गया जो नंबर है ना, जो नंबर है हमारे पास वो 13Q2 + 3 की फॉर्म का है, या तो नंबर हमारे पास 9Q1 + 7 का फॉर्म है, लेकिन हमें Q1 की वैल्यू तो पता नहीं, तो इस पे तो रख नहीं सकते। हमें वैल्यू Q2 की पता है, तो मैंने इसको रखा, इसको जांचा, इसको पहचाना, तो नंबर 16 आ गया। अब इस 16 को आप चाहे तो इससे डिवाइड कर लो, दोनों से रिमाइंडर अपने पास बराबर आएगा। देखो अगर इस 16 को आप 9 से भाग कराओगे ना तो रिमाइंडर 7 मिल जाएगा, इस 16 को आप 13 से भाग कराओगे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपके सामने, 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये होती है अपने पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अलग अलग से करने के तरीके होते हैं। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो एक प्रश्न और इसका था, वो भी डिस्कस करते हैं अपने पास। इसका तो उत्तर आ गया हमारे पास, इसको और टैकल कर लेते हैं। 3 की पावर 101 बटे का 77 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 101 बटे का 77, इसको करते हैं। 3 की पावर 101 बटे का 77, इस 77 को सबसे पहले क्या करेंगे, चाइनीज के लिए 7 गुणे 11 में तोड़ेंगे, तोड़ दिया। अब इसको अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। 3 की पावर 101 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, फिर एक प्रकार में 3 की पावर 101 को मैं 11 से भाग कराऊंगा। अब देखेंगे यहां से रिमाइंडर कितने आने वाले हैं, रिमाइंडर क्या क्या आने वाले हैं दोस्त, रिमाइंडर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो 3 की पावर 101 बटे का 7 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से फॉर्मेट नंबर निकालेंगे। 7 का फॉर्मेट नंबर होता है 6। 101 को अगर 6 से भाग कराएंगे कितना जाएगा, बोलोगे 101 को अगर 6 से भाग कराएंगे 96 पूरा का पूरा जाएगा, बचेगा 5। तो 3 की पावर 5 बटे का 7 बचा। अब बताओ 3 की पावर 5 कितना होता है, बोलोगे 3 की पावर 5 होता है 243। कितना होता है, 243। अब इस 243 को अगर आप 7 से भाग कराओगे तो रिमाइंडर आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, बताओ रिमाइंडर क्या निकल के, 7 3 का 21 होता है, बचा 3 और 3, 7 चौको 28 होता है, कितना बच गया 5। तो रिमाइंडर यहां से निकल के आया आपके सामने 5। रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। और रिमाइंडर निकालना आई होप आप सभी को आ गया होगा। ठीक, अब ये लिखा हुआ है, इस पे आते हैं, फॉर्मेट के पास चलें। फॉर्मेट ने कहा हाँ ठीक चलो, मेरे पास 11 का फॉर्मेट नंबर कितना होता है, 10। कल तक की क्लास जरूर देखना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीजें फॉर्मेट फॉर्मेट बताई रखी है। 10 आया, 101 को 10 से भाग कराएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 3 की पावर 1 बटे कितना हो गया 11। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 3। अब जब रिमाइंडर आपके पास अलग अलग आ जाए साथी, जब रिमाइंडर अलग अलग आ जाए तब आपको क्या करना है, एक नंबर मान लेना है। ठीक है, एक नंबर मान लो। वो नंबर क्या हो गया, मान लो आपके पास कोई ए नंबर है, इसको आपने 7 से भाग कराया, ए नंबर को 7 से भाग कराया, रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। तो मैंने कहा यहां Q1 टाइम्स में गया होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 7Q1 और प्लस की 5 आ गई ना ये, बोलोगे हाँ ये तो आ गई अपने पास। तो पहला मान तो ये आ गया। अगर दूसरा मान हम निकालना चाहें, यहां से निकालना चाहें, मैंने कहा ए नंबर था, इसको मैंने 11 से भाग कराया, रिमाइंडर कितना आ गया 3, मान लेते हैं Q2 टाइम्स गया होगा। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 11Q2 + 3। ये काम आप कब करोगे, जब रिमाइंडर बराबर नहीं आए, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 3 आ गया। अगर रिमाइंडर जैसे पीछे बराबर आ रहे थे तो हमें दिक्कत नहीं थी, वही रिमाइंडर हो जाता था। नहीं तो हम इसको बराबर करेंगे। अब देखो ये भी एक की वैल्यू है, ये भी एक की वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे तो 7Q1 प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 11Q2 प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब 7Q1 को इधर रोक लेते हैं, इस 5 को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11Q2 माइनस का 2 बच गया। अब आपको यहां पे अगर 7 का मल्टीपल है, इधर भी 7 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 7 का मल्टीपल नहीं बनाओगे तब तक आपके पास काम नहीं बनेगा। तो इसको मैंने 7 में तोड़ दिया, 4 में तोड़ दिया। अब हम ये देख पाते हैं कि यहां पे Q2 की क्या ऐसी वैल्यू डालते चले कि नंबर 7 का मल्टीपल बन जाए। ये तो 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है, यही तो नहीं है, इसी को तो बनाना है पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल। आओ बनाते हैं इसको 7 का मल्टीपल, अपने पास Q2 की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हमने Q2 की वैल्यू रखी 0। 0 क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 1 रखा, Q2 की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 1 रखा, 4 1 4 -2, नहीं बनेगा। Q2 की वैल्यू मैंने 3 रखा, 2 रखा, 2 पे बनेगी, 4 दूनी 8 -2 6, 6 7 से कटता है, नहीं नहीं बनेगा। Q2 क्या रख दिया मैंने, Q2 रखेंगे ना। Q2 की वैल्यू मैंने 3 रखा, 4 3 12 में से 2 जाएगा, नहीं बनेगा। Q2 की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 4 रख दी, 4 चौको 16 -2 14,
देखो 16 माइनस 2 14 आ गया, 14 7 से कटता है ना, यानी कि हमारे पास Q2 की वैल्यू कौन सी फिक्स हो गई, 4 फिक्स हो गई। और जैसे ही Q2 की वैल्यू फिक्स हो गई तो हमें ये पता है जो नंबर की फॉर्म है ना, वो नंबर की जो फॉर्म है a बराबर 11 Q2 प्लस का कितनी है हमारे पास 3, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 11 गुणे 4 प्लस कितना हो गया 3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 47। तो ये नंबर जो निकल के आ गया 47। अब इस 47 को आप 7 से भाग कराओगे, देखोगे रिमाइंडर 5 आएगा। इस 47 को आप अगर इससे भाग कराओगे किससे 11 से, देखोगे रिमाइंडर आपके सामने 3 निकल के आएगा। दोनों से बराबर बातें आती हैं अपने पास। तो ये बात होती है चाइनीज की, एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है कभी कभी, लेकिन अपना कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच में तो कंप्लीट बातें पढ़ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कंप्लीट बातें पढ़ा दी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब एक दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का ही है, वो अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। कुछ अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे, इसको और शानदार तरीके से पढ़ते चलेंगे। यानी कि मैंने आपको सारी की थ्योरम बता दी, कौन सी, सबसे पहले बाइनोमियल, फिर फर्मेट, फिर अपने पास यूलर-टोसेंट मेथड, फिर विल्सन, फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इतनी प्रकार की बता दी। अब अलजेब्रिक पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही मेरे लिखा हुआ है ए की पावर एन, देखो इसको पढ़ते हैं। अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से एन हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, तो हमारे पास वो नंबर किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से विभाजित हो जाता है। किससे, ए माइनस बी से विभाजित हो जाता है। अगर जैसे कि मान लो ये लिखा हो आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे विभाजित होगा, तो आप बोल दोगे ये ए माइनस बी से विभाजित हो जाएगा। अगर इसका फार्मूला भी तो आपको याद होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता है। तो आप देखोगे ये नंबर किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से। वही ये लैंग्वेज कहना चाह रहा है, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से हमारे पास n एक विषम संख्या है, तो नंबर सदैव a माइनस बी से भाग होगा, नंबर a माइनस बी से सदैव भाग होगा। ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में से n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या। क्या नंबर लिखा हुआ है, a की पावर 2 लिख दिया जाए आपके सामने, b की पावर 2। देखो n क्या है, एक सम संख्या है, और इसका फार्मूला पता होगा a माइनस बी, और क्या होता है, a प्लस बी होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो नंबर बताओ किससे कट रहा है, हमारे पास दोनों से कट जाएगा। यहां पे कोई भी आप इवन संख्या ले लो, a की पावर 5, a की पावर 4 ले लो, a की पावर 8 ले लो, a की पावर 12 ले लो, नंबर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से जरूर कटता है, 100% कटता है, ये बात आप समझ लो। फिर आपके सामने लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n में से अगर n हमारे पास एक ऑड नंबर हो जाए, a की पावर n b की पावर n में से अगर n एक विषम संख्या हो जाए, तो नंबर a प्लस बी से कटता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर लिखा मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि n ऑड है तो ऑड ले लिया, तो इसका फार्मूला देखोगे सीधे सीधे क्या निकलता है, a प्लस बी निकलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का a भी निकलता है। साथी मेरे आप देखोगे नंबर किससे कट रहा है, हमारे पास a प्लस बी से कट रहा है। नंबर किससे कट पा रहा है, क्योंकि नंबर हमारे पास a प्लस बी से कट पा रहा है। तो नंबर a प्लस बी से कट रहा है, तो यही चीज बोला, अगर n ऑड होगा तो नंबर किससे कटेगा, a प्लस बी से कटेगा। आगे लिखा हुआ है अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में से अगर n एक इवन नंबर हो, तो या तो ना तो a से कटता है ना तो b से कटता है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर n मतलब जैसे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बताओ ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर ना तो a से कटे, a माइनस बी से कटेगा, ना तो a प्लस बी से कटेगा। ये कटेगा फिर किससे, इसको हम चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसको हम अलग तरीके से चेक करते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इन 3 मेथड से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको प्रश्न। अब कई बार एक स्पेशल केस ये होता है, a की पावर b प्लस b की पावर a, और यहाँ पे a और b दोनों कैसे नंबर होते हैं, हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर सदैव a प्लस बी से करता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 7 की पावर 3 और 3 की पावर क्या लिख दूं 7, ऐसे इस प्रकार से ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर किससे कटेगा, तो ये नंबर सदैव अपने पास 7 प्लस 3 से कट रहा होगा, 7 प्लस 3 से कट रहा होगा। देखोगे 10 से ये नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है,
समझ में आ गई ना बातें? इतनी बातें थी, ये बात आप कंठस्थ करके रखना, ये बातें आप कंठस्थ करके रखना कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में से n एक विषम संख्या है तो नंबर a माइनस b से कटता है। a की पावर n माइनस b की पावर n में से अगर n एक सम संख्या है तो नंबर a माइनस b और a प्लस b दोनों से कटता है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में से n एक विषम संख्या है तो नंबर हमारे पास a प्लस b से कटता है। a की पावर n प्लस b की पावर n में से अगर n एक सम संख्या है तो नंबर हमारा किसी से नहीं कटता है। a की पावर b प्लस b की पावर a में से अगर a और b ऑड संख्या है, a और b विषम संख्या है, तो दोस्त मेरे वो नंबर किससे कटता है? a प्लस b से कट रहा होता है। ठीक है ना? समझ में आ गई इतनी बातें? आप सभी लोग रिकॉल कर लेना। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अपने पास पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ आया है। साथी जितनी बातें अभी तक पढ़ी हैं, बाइनोमियल, रिमाइंडर, जितना भी पहली क्लास से लेके पढ़ा हुआ है, सारी की सारी चीजें अब साथ में लेके चलेंगे। ठीक है? तब आपको क्लैरिटी आएगी, तब आप वही चीजें लगा के करना। लिखा हुआ है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को अगर 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ये बात बतानी है। अगर 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या निकल के आएगा? दोस्त मेरे समझना, यहां पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n में से n कैसा नंबर दिख रहा है आपको? विषम नंबर दिख रहा है ना? n कैसी संख्या दिख रही है आपको? कहोगे विषम संख्या दिख रही। 97 कैसा नंबर होता है? विषम संख्या होती है। तो a की पावर n में से b की पावर n में से n एक विषम संख्या लिखी हुई है, और जब n एक विषम संख्या होगी, नंबर किससे डिविजिबल होता है? नंबर हमारे पास a प्लस b से कटता है। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है 127 प्लस 97, ये नंबर इससे तो कटेगा ही कटेगा, बाकी ये नंबर इससे कटेगा। और ये नंबर किससे कट रहा है? बोलो, देखो 127 97 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 120 में से 90 जोड़ दिया 210, 210 में से 7 7 14 जोड़ दिया, 210 में से 14 जोड़ेंगे 224 आ जाएगा। अब देखोगे ये नंबर 224 से कटेगा ही कटेगा, या और फिर 224 के किसी ना किसी मल्टीपल से भी कटेगा। देखो जैसे जो नंबर 4 से कटता है वो नंबर 2 से भी कटेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल कौन है? 2। जो नंबर 8 से कटता है वो नंबर देखोगे 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल हमारे पास कौन है? 2 और 4 है। जो नंबर 15 से कट रहा होगा वो नंबर हमारे पास 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, क्योंकि वो नंबर हमारे पास 15 जो है 3 और 5 का मल्टीपल है। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही? तो यहां पे मैंने लिखा जैसे कि 224 से नंबर कट रहा है, तो 224 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 224 के जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे, उनसे भी कटेगा कटेगा। तो सत्ती मेरे 224 के फैक्टर कितने हैं ये आप ऑप्शन से चेक करोगे। ठीक है? कह रहा 32 से भाग दिया जाए। किससे भाग देना? इसको 32 से। अगर इसको 32 से आप भाग दोगे तो कितना बचेगा? बोलो, देखो 32 अट्ठे होता है हमारे पास, 8 3 का कितना हो जाएगा? 7 बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 0। और आपसे शेषफल पूछा है, ये नहीं पूछा है कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल पूछा है। साथी शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 बच के आएगा। बताओ सभी को क्लियर समझ में आई ना बात? इस प्रश्न की क्या थी? सबसे पहले आपने पहचाना कि a की पावर n प्लस b की पावर n में से n कैसी संख्या है। देखा n एक विषम संख्या है। दोस्त मेरे अगर n एक विषम संख्या है तो नंबर हमारे पास a प्लस b से कट पाता है। नंबर किससे कट पाता है? a प्लस b से कट पाता है। और नंबर जब a प्लस b से कट गया ना, तो मैंने देखा a प्लस b कितना आ जाएगा? 224। 224 से कट रहा है। मैंने कहा नंबर अगर 224 से कट रहा है तो 224 के सभी फैक्टर से भी कट रहा होगा। तो मैंने कहा 224 को 32 से भाग करा दो, रिमाइंडर कितना मिल गया? 0 मिल गया। बढ़िया बात। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला प्रश्न ये आता है, इसको करेंगे अपने पास। देखो लिखा हुआ है अगर हमारे पास a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² प्लस 7a हमेशा किससे विभाजित होगी? हमेशा ये नंबर किससे विभाजित होगा? ये बात आपसे कह दिया है। ये बात आपसे क्या कह दिया है? कह दिया कि बताओ ये नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा? ये नंबर किससे विभाजित होगा? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये नंबर किससे विभाजित होगा और इसकी चर्चा करते हैं। अगर a एक प्राकृतिक संख्या है 7a² प्लस 7 है, दोस्त मेरे नंबर क्या लिखा हुआ है? 7a² प्लस 7 है।
ये किससे विभाजित होना है? अगर मैं दोनों से 7a कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा? a+1। देखोगे 7a स्क्वायर से मैंने 7a बाहर निकाला, 7a से मैंने 7a बाहर निकाला, यहां से a+1 बच गया। आपसे कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है? 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक की चलती है ना? वहां तक कहोगे हाँ वहां तक चलती है। तो नंबर किससे कटेगा ये बात हमें निकालनी है। एल के बता दिया है, दोनों ने सही जवाब बताया। ए का मान सबसे पहले आप 1 डालोगे, ए का मान 1 डाला तो कितना आ जाएगा? 7 गुणा 1 और अंदर कितना बच जाएगा? 1 + 1। ठीक है, 7 एकम 7 गुणा 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 14। तो नंबर देखोगे किससे कटेगा? नंबर ये 7 से भी कट रहा होगा, नंबर ये 7 गुणा 2 14 से भी कट रहा होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 7 और 14 दोनों से कट जाएगा। जैसे मैंने कहा आपके सामने ये नंबर लिखा होता, चलो इस 14 को मत लिखो, आप इतना लिख लो। 7 गुणा 2 आपके सामने लिखा हुआ है। एक बंदा आता मेरे से कहता भैया ये नंबर 7 से कट रहा, मैं बोलता हाँ 7 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बंदा आया, वो बोला भैया ये नंबर 7 गुणा 2 14 से कट रहा है, तो मैं उससे ये भी बात बोल देता हाँ 14 से भी कट रहा है। तो नंबर 7 से भी कट रहा है, नंबर 14 से भी कट रहा है, यानी कि नंबर 7 और 14 दोनों से कट रहा है। आप चाहो तो एक की वैल्यू 1 रख लो, आप चाहो तो एक की वैल्यू 2 रख लो, आप चाहो तो एक की वैल्यू 3 रख लो, चाहो तो एक की वैल्यू 4 रख लो, कोई भी वैल्यू रख के आप चेक करोगे दुनिया जहां की, आंसर 7 और 14 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आंसर 7 और 14 तो मिलना तय है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? अगला प्रश्न दिखाते हैं, ये लिखा हुआ आया, क्या कह रहा है कि अगर 21 की पावर 24 माइनस 7 को अगर 7 से भाग कराया जाए तो शेषफल क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ये बात आपको बतानी है, ये बात आपको क्या करनी है? सिखानी है दोस्त। ठीक है, चलो देखो लिखा हुआ है 21 की पावर 24 और माइनस का 7। कैसे करेंगे? 21 की पावर 24 माइनस का 7, इसको किससे डिवाइड करा दें? इसको डिवाइड कराना है 7 से। तो ये तो मैंने पढ़ा रखा है ना, सिखा रखा है, इसको आप फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्टली आप रिमाइंडर देख सकते हो। अगर 21 को 7 से भाग कराएं, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 7 को अगर 7 से भाग कराएं, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बिल्कुल सही उत्तर अपने पास क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भैया 21 को आप डिवाइड कराओगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 7 को 7 से भाग कराओगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 0 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो 0 ही आएगा। क्लियर है ना? किसी को कभी भी कोई भी डाउट आ जाए तो अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना बिना किसी हेजिटेशन के। सती लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न ये, यदि दो संख्याएं हमारे पास 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से भाग कराया जाता है तो हमारे पास शेषफल क्रमशः R1 और R2 आते हैं। तो R1 प्लस R2 बटे का R2 का मान क्या होगा, ये चीज निकालना है। सीजीएल का पूछा हुआ एक आसान सा प्रश्न है, देखो करेंगे इसको भी आसानी से, करेंगे इसको भी आसानी से। ये हो गया प्रश्न अपने पास। सती कह रहा है 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 दोनों को हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 की पावर 16 को जब 6 से भाग करते हैं ना तो कह रहा है रिमाइंडर 1 आता है कुछ। फिर कह रहा है 5 की पावर 16 को, 5 की पावर 25 को, 5 की पावर 25 को अगर हम 6 से भाग करते हैं ना तो रिमाइंडर 2 आता है हमारे पास कुछ। फिर आपसे बाद में ये पूछा हुआ है, इसको बाद में हम टैकल कर लेंगे। सत्य मेरे एक बात बताओ, बाइनोमियल पढ़ा दिया, फॉर्मेट पढ़ा दिया, सब कुछ तो पढ़ा रखा है, तो सब चीज की अब आप हेल्प लोगे। आओ अगर 5 को अगर 6 से भाग कराएंगे रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलोगे -1। और -1 की पावर कितनी लिखी हुई यहाँ पे? इवन नंबर। -1 की पावर क्या लिखा हुआ है? सम। और -1 की पावर जब सम होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बोलोगे 1 ही बचेगा। अगर माइनस की पावर सम संख्या करते हो तो वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1। तो हमारे पास रिमाइंडर 1 कितना हो गया? +1 हो गया। अब साथी मेरे 5 की पावर 25 लिखा हुआ है, यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? -1, क्योंकि -1 वाला रिमाइंडर कंसेप्ट समझते हो ना, 25। तो यहाँ पे सामने जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? -1। और रिमाइंडर कभी -1 में नहीं कंसीडर किया जाता है, रिमाइंडर को सदैव आप पॉजिटिव रखते हो। तो 6 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो आपको R1 की वैल्यू पता चल गई, R2 की वैल्यू पता चल गई। आपसे क्या पूछा था? R1 प्लस R2 बटे का R2, यही तो कहा था। R1 कितना है हमारे पास? 1। R2 कितना है? 5 बटे कितना आ जाएगा? R2 बटे का R2। और R2 कितना है हमारे पास? बोलोगे 5 है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 6 बटे का 5। 6 बटे 5 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में था।
ऑप्शन बी सटीक जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर आ जाएगा इसका। कितना? ऑप्शन नंबर बी 6:5 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट आया हो, किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सती मेरे इस प्रश्न को सभी लोग पढ़ो, क्या कहता है। लिखा हुआ है 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को अगर 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या निकल के आएगा। एक बार सभी लोग करके बताओ हमें, बताओ सभी लोग करके मेरे दोस्त, क्या उत्तर आएगा इसका। देखो क्या लिखा हुआ है, बोलोगे लिखा हुआ है 27 की पावर 27 को, किसने जवाब बताया भाई? अमित सर। ट्रिग्नोमेट्री की पुटिंग वैल्यू वाली क्लास कब अपलोड होगी? ये नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद अपलोड करेंगे उसको, नंबर सिस्टम के बाद, ठीक है। अभी क्लास की टाइमिंग बढ़ाएंगे क्योंकि क्लास 1 घंटे में चल पा रही है ना, तो चीजें ज्यादा कवर नहीं हो पा रही हैं, चीजें कवर नहीं हो पा रही, बहुत मतलब स्लो चल रहा है। तो अपने पास इसको कभी ऐसा करेंगे ना कि क्लास की टाइमिंग चेंज करके क्लास को ज्यादा टाइम तक ले चलेंगे, क्योंकि जब तक 1.5 घंटा ना पढ़ेंगे मैथ तब तक चीजें बहुत स्लो चलेंगी, फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं इसको आपको जल्दी कवर कराऊंगा चीजें, ठीक है ना। और टाइम कब चेंज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में अपने रेलवे की बैच रहती है, इतने टाइम अपने पास सिर्फ 1 घंटा रहता है, 10 से 11 का वक्त रहता है सिर्फ। वो 10 से 11 1 घंटे में मैथ पढ़ने में मजा नहीं आती, उसमें चीजें ज्यादा हो नहीं पाती, 8 10 12 प्रश्न हो पाते हैं क्योंकि सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो टाइम बढ़ाएंगे इसका, टाइम बढ़ाएंगे, 1.5 घंटे तक करेंगे, तब जाके ये बातें अपनी कवर हो पाएंगी, और ज्यादा कवर हो पाएगा तो जल्दी खत्म हो पाएगा सिलेबस, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको आओ छोटा कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये प्रश्न था, क्या कह रहा है हमारे पास कि जब 27 की पावर 27 प्लस 27 को, 27 की पावर 27 प्लस 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 28 से डिवाइड करेंगे ना। बताओ, अच्छा 28 को अगर हम 27 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 की पावर कितना हो गया? 27 प्लस 27 को अगर 28 से भाग करेंगे कितना आएगा? -1 रिमाइंडर आएगा। -1 की पावर ऑड है यानी -1, यहां से कितना? -1, रिमाइंडर कितना बच गया? -2। तो ओरिजिनल जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या आता है? 28 में से आप ये -2 हटा दोगे, कितना आ जाएगा? 26। जैसे 26 उत्तर जिसने बताया ना, सटीक उत्तर बताया आपने 26, एल के और अमित हिरवानी, एल के हिरवानी, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 -1 का भाजक है, यानी कौन इसको डिवाइड करा पाता है, कौन इसको डिवाइड कराता है। दोस्त मेरे समझना, यहां पे नंबर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 49 की पावर 15। 49 की पावर कितना लिखा हुआ है? बोलोगे 49 की पावर लिखा हुआ है 15, 50 की पावर लिखा हुआ है 15। अब अगर 49 की पावर 15 लिखा हुआ है ना, तो इसको आओ दिखाते हैं आपको। 49 की पावर 15 लिखा हुआ है, माइनस इसको 1 की पावर भी 15 लिख सकते हो। तो ये आपके सामने कहानी क्या बन गई? a की पावर n माइनस बी की पावर n में से n एक ऑड नंबर, n जब एक ऑड नंबर होगा, नंबर किससे कटेगा? a माइनस बी से कटेगा, कटेगा ना? a माइनस बी से कहोगे, हाँ a माइनस बी से कटेगा। तो नंबर किससे कटा हमारे पास? नंबर कटा 49 माइनस 1 से, 49 माइनस 1 से यानी कि 48 से नंबर कटेगा। या तो आंसर में 48 होगा, या तो 48 का कोई मल्टीपल होगा, 48 या फिर 48 का कोई मल्टीपल, या फिर 48 का कोई फैक्टर होगा, 48 का कोई मल्टीपल होगा, 48 का कोई फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना, नंबर या तो 48 मिल जाएगा या तो 48 का कोई मल्टीपल मिल जाएगा। 48 का कौन मल्टीपल लिखा हुआ है? 8, तो उत्तर सी सही हो जाएगा, उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, 8। अमित ने सही बताया है, हिरवानी ने बिल्कुल सही बताया है, बाकी लोग भी करने का प्रयास करना अपने पास। आगे बढ़ते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। लिखा हुआ है 11 की पावर 7 को प्लस 9 को हम किससे भाग कराते हैं? 10 से भाग कराते हैं, ठीक है। 11 की पावर 7 और इस 9 को हम किससे भाग कराते हैं? यार ये पीएनजी से दिक्कत होती है यार, ठीक है। देखो
11 की पावर 7 प्लस 9 को हम 10 से भाग कराएं, 11 की पावर 7 प्लस 9, मेरे साथ सभी लोग करते चलना, 10 से भाग करा रहे हैं। अगर 11 को 10 से भाग कराएं रिमाइंडर कितना बचता है, प्लस का 1, प्लस के 1 की पावर 7। अगर 9 को 10 से भाग कराएं रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस के 1 की पावर 7 करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, यहां से माइनस 1, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। कहोगे ऑप्शन कितना आ गया, बी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथी, आप सभी को बातें समझ में आ गई, अच्छी बात है। ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। 265 की पावर इतनी लिखी हुई है, 266 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात करना है। निकाल देंगे ना शेषफल, इसका क्या निकल के आएगा, बोलोगे शेषफल भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। नंबर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 265 की पावर 4081, 4081 प्लस हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 9। किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 266 से डिवाइड कर रहे हैं, 266 से। अगर 265 को 266 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, -1। -1 की पावर कितना हो गया, 4081। 9 को अगर 266 से भाग कराएंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 9। -1 की पावर ऑड लिखा हुआ है, यानी कि माइनस का 1, यहां से कितना, प्लस का 9, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, प्लस का 8। तो इसका सटीक आंसर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है अमित, बढ़िया है, वेरी गुड। आगे बढ़े ना, तो सभी को समझ में आ गया होगा ना ये प्रश्न कैसे टैकल करते हैं, इस प्रश्न को कैसे देखते हैं अपने पास। कोई डाउट आया, कोई परेशानी आई हो तो जरूर पूछ लिया करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिखाएंगे आपको। अब जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, सीधे सीधे कोडेड फॉर्म क्या है, इसका उत्तर बताना होता है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी द्वारा विभाजित होता है, तो एन एक कैसी संख्या है। अगर ए की पावर एन में से माइनस बी की पावर एन में से अगर एक जो है ए माइनस बी द्वारा विभाज्य हो रहा है, तो नंबर एन की वैल्यू क्या आएगी। कहोगे ए माइनस बी से विभाज्य हो रहा है ना, तो नंबर ए बराबर जो होगा ये विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, विषम नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, एल के हिरवानी। ठीक है ना, क्योंकि विषम संख्या मैंने बताया जब ए की पावर एन में से और माइनस बी की पावर एन में से एन एक ऑड नंबर होता है, तो ये ए माइनस बी से कटता है ना। अगर यही ए की पावर एन में से बी की पावर एन में से अगर एन एक इवन संख्या होती तो ये दोनों से कटता है, ए माइनस बी से भी कटता है और ए प्लस बी से भी कटता है। ये बातें, अगर ए की पावर एन में से प्लस बी की पावर एन में से एन एक ऑड नंबर लिखा होगा है, तो नंबर हमारे पास ए प्लस बी से कटता है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन बातें करने लायक होती हैं। ठीक है, ये तीन बातें आप कंठस्थ कर लेना। आगे देखो, आ गई वही बात आगे। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में से हमेशा ए प्लस बी द्वारा विभाज्य होता है, यदि एन एक क्या है, ए पर कितना हो जाएगा, ऑड नंबर यहां पे भी आ जाएगा। अगर इससे हो रहा है तो ए प्लस बी यहां पे किससे होगा, ऑड नंबर होगा, एन एक ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एन एक विषम संख्या हो जाएगी, यहां पे भी एन कैसी संख्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है 10 की पावर एन माइनस 1 में से नंबर बताओ किससे कट रहा होगा। 10 की पावर एन माइनस 1 हमेशा 11 द्वारा विभाजित होता है, तो नंबर में क्या आ जाएगा बताओ। 10 की पावर एन माइनस 1 क्या लिखा हुआ है, बोलोगे 10 की पावर एन माइनस 1, एक टाइप आप इससे कर सकते हो 11 से, कितना आएगा बोलोगे, 10 को अगर 11 से भाग कराएंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, -1, -1 की पावर माइनस ये हो गया। ठीक है, ये नंबर 11 से विभाज्य है, 11 से क्या है, विभाज्य है। तो n की ऐसी क्या वैल्यू डालोगे रिमाइंडर 0 बच जाए, बोलोगे n बराबर यहां पे हमें डालना पड़ेगा इवन। क्यों इवन डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही n को इवन डालोगे ना, ये आएगा +1, +1 -1 कितना 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तभी नंबर वो कंप्लीट डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता। नंबर कब कंप्लीट डिविजिबल होता है, जब कहोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमारे पास नंबर कंप्लीट डिविजिबल होता है, अदरवाइज नंबर कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है ना भैया, इवन नंबर सही जवाब बताया, तो इसका उत्तर ये हो गया। दूसरे टाइप से इसको कर सकते हो इस प्रकार से, 10 की पावर n लिखा हुआ है, -1 की पावर n लिखा हुआ है, नंबर किससे कट रहा है हमारे पास, 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है ना, यानी कि नंबर हमारे पास किससे कट रहा है, a प्लस बी से कट रहा है। बताओ, जब हमारे पास a की पावर n हो माइनस बी की पावर n हो, इसमें से नंबर a प्लस बी से कट रहा हो, और ए नंबर a माइनस बी से कब कटता है, जब इवन नंबर होता है। तो आप सीधे सीधे बता सकते थे इसका आंसर इससे कंसेप्ट से बता सकते थे, इवन नंबर आ जाएगा। आंसर कितना आता है, इवन नंबर। दोनों प्रकार से उत्तर अपने पास सम संख्या आ पाती। अगला प्रश्न दिखाएं आप सभी को, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको पढ़ो। 159 की पावर 157 प्लस 12 की पावर 157 है, ये हमेशा किससे विभाज्य होता है,
ये नंबर हमेशा और हमेशा किससे विभाज्य होता है बताओ। करेंगे, देखो लिखा हुआ है a की पावर n b की पावर n, जिसमें हमारे पास n कैसा है, एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना। 159 की पावर 157, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 12 की पावर 157, जहां पे ये बात कह दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n में से n एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास नंबर किससे कटेगा, a प्लस b से कटेगा। सती 159 से भी नंबर जाएगा, 159 प्लस 12 से जाएगा, कितना आ जाएगा बोलोगे, ये आ जाएगा 6 एक 7 171। नंबर या तो 171 होगा, या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, या फिर इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका कोई मल्टीपल होगा। ये बात आप ध्यान देना, इसका कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। बस अपने पास आंसर आ जाएगा। 171 का मल्टीपल देखो क्या है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आंसर इसका ए सही जवाब आ जाएगा कि 19 इसका उत्तर आ जाएगा, 19 इसका राइट जवाब आ जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ना, सभी को समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है 58 की पावर 12 है प्लस 11 की पावर 12 है। हाँ ठीक है, तो हमसे कह रहा बताओ ये हमेशा किससे विभाज्य होता है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है अपने पास, देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में से हमारे पास एन कैसा होना चाहिए, एक एन एक अगर इवन संख्या है, तो एन अगर एक इवन संख्या है तो ना तो ये ए माइनस बी से जाता है, ना तो ये ए प्लस बी से जाता है, ये दोनों में से किसी से नहीं जाता ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में होना चाहिए था वो माइनस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। प्लस से इसका उत्तर नहीं आएगा, तो इसको माइनस करेक्ट करके लिखना, क्वेश्चन में माइनस ही था, मैंने चेंज करने को भूल गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो इससे तो कोई आंसर नहीं आता। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से अगर एन एक इवन संख्या है तो हमारे पास नंबर किससे जाता है, ए माइनस बी से भी जाता है और ए प्लस बी से भी जाता है, वही यहां पे अप्लाई होगा। तो नंबर किससे जाएगा हमारे पास, 58 माइनस 11 से जाएगा, और फिर किससे जाएगा, 58 प्लस 11 से जाएगा, दोनों से जा पाएगा। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, 8 में से एक जाएगा 7, 5 में से एक गया 4 47, और क्या बच्चा हमारे पास, यहाँ 8 एक 9 होता है, 2 एक कितना होता है, 5 एक कितना होता है 6 69। अब बताओ ये नंबर किससे कट सकता है, या तो इससे कटेगा या तो इनके किसी मल्टीपल से कटेगा। इसका मल्टीपल कहीं आपको कुछ मिल पा रहा है, 17 से तो जाएगा नहीं, 29 से कोई नंबर जाता दिख नहीं रहा है, 11 से भी कोई नंबर नहीं जाएगा, 23 या 69 होता है, ऑप्शन बी सही आ जाएगा, 23 राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है, 23 करेक्ट उत्तर आ जाएगा इसका, 23 इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान देना माइनस होगा वहां पे, प्लस नहीं होगा, तो माइनस इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए, नहीं माइनस में जो होनी चाहिए चीजें वो माइनस में आती। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ आता है, ये आता है अपने पास 159 की पावर 157 माइनस 12 की पावर 157, यह किससे पूर्णतः विभाजित है, यह किससे पूर्णतः विभाजित है, ये बात हमें बतानी है। दोस्तों मेरे नंबर लिखा हुआ है 159 की पावर 157 माइनस 12 की पावर 157, बताओ अच्छा नंबर अगर ए की पावर एन हो माइनस बी की पावर एन हो, एन उसमें से क्या हो, ऑड नंबर हो, तो एन जब ऑड नंबर होगा तो नंबर किससे कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। इतनी बात तो परफेक्ट है, इतनी बात साथी मेरे परफेक्ट है, तो ये नंबर किससे कटेगा, तो ये नंबर कटेगा 159 माइनस 12 से कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और ये 4 और ये 147 से कटेगा। नंबर 147 से कट रहा होगा या तो 147 के कोई मल्टीपल से, चेक करो ऑप्शन से 147 कहां है, 147 है कहीं नहीं है। 37 से कटेगा, 37 से तो नहीं कटेगा। 23 से कटेगा, 23 से 9 बार में जाएगा, 9 दूने 18 नहीं कटेगा। 29 से कटेगा, 29 तीन बार में जाएगा नहीं कटेगा। 49 से कटेगा, कट जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 से कट जाएगा ना 147, या तो 147 होना चाहिए या तो 147 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो वहां पे 147 का फैक्टर 49 लिखा हुआ है, 49 राइट आंसर हो जाएगा, 49 सही जवाब हो जाएगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। राइट आंसर 29 की पावर 29 माइनस 11 की पावर 29 लिखा हुआ है ना, उत्तर बताया है हिरवानी ने 9। चलो देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन।
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और इस एन में से क्या है, एन एक ऑड संख्या है। एन अगर एक ऑड संख्या तो नंबर किससे कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। ए माइनस बी से कटेगा यानी कि 29 माइनस क्या हो जाएगा 18, 29 माइनस 11, और 29 माइनस 11 कितना आता है 18 आता है। 18 होगा या तो 18 कोई ना कोई मल्टीपल होगा, 18 होगा या तो 18 कोई ना कोई मल्टीपल होगा। आंसर ये इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है, बताओ 9 उत्तर आ गया ना सभी का, अमित ने भी बता दिया है, बढ़िया है दोस्त, शानदार है। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ आता है, सेम टू सेम मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ना, कभी दिमाग से चीजें उतरेंगी ही नहीं। लिखा हुआ है 156 की पावर 23 माइनस 23 की पावर 23, वही बात, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से एन कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। एन अगर एक विषम संख्या है तो नंबर किससे कटता है, ए माइनस बी से कटता है। ए माइनस बी से ये कट जाएगा, और ए माइनस बी से कटने का मतलब 156 माइनस का 23, 156 माइनस का 23 करें कितना 133। अब ऑप्शन में जाओगे, या तो 133 मिल जाएगा, या तो 133 का कोई ना कोई मल्टीपल मिल जाएगा, या तो 133 मिलेगा, या तो 133 का कोई ना कोई मल्टीपल मिलेगा। 133 का मल्टीपल ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 133 का मल्टीपल कौन है, ये है। तो ऑप्शन 20 का सटीक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही सही जवाब बोल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, बढ़िया से प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। ये लिखा हुआ है 56 की पावर 57 माइनस 1 किससे पूर्ण विभाजित होगा, ये बात बतानी है, किससे पूर्ण विभाजित होगा। साथी मेरे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 56 की पावर 57 माइनस 1 की पावर 57, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं, क्या बन गया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां पे एन क्या है, एक ऑड नंबर है, और ए जैसे ही ऑड नंबर तो नंबर किससे जाएगा, ए माइनस बी से। उत्तर क्या निकल के आएगा, 56 माइनस से, या तो 55 से, या तो 55 का कोई मल्टीपल, या तो 55, या तो 55 का कोई ना कोई मल्टीपल। हीरवानी साहब ने सही उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो 11 जवाब आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, तो 11 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आप सभी को बता रखा है, आपको कभी कोई डाउट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, और मुझे आप वो मेरे से बात कर सकते हो। कभी कोई दिक्कत है, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कुछ भी है, क्या खाया क्या पिया कैसे हालचाल, ये वाले नहीं। कभी जेन्युइन डाउट हो, जेन्युइन समस्या हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैंने प्रॉपर अपना नंबर आप सभी को दे रखा है, ठीक है, पिछली वीडियो में। चलो तो पढ़ते हैं अपने पास अगला प्रश्न, आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यदि n एक सम संख्या है तो 5 की पावर n माइनस 1 सदैव विभाजित होगा, किससे विभाजित हो जाएगा। देखो 5 की पावर n माइनस 1 ये किससे विभाजित होगा हमारे पास, सती मेरे 5 की पावर n माइनस 1, और ये हमारे पास जहां पे n कैसी संख्या, एक सम संख्या है, कोई भी आप सम संख्या डाल दो, कोई भी आप सम संख्या डाल दो। तो सम संख्या डाल देते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। नंबर 24 से तो हमेशा कटेगा ही कटेगा, कोई रोक नहीं सकता, नंबर 24 से तो कटेगा ही कटेगा। अगर 24 से नंबर कटेगा तो 24 से किसी ना किसी मल्टीपल से कटेगा, तो 24 का कौन सा मल्टीपल है, सी, तो सी इसका राइट जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर, यानी कि 8 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है अमित, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ आता है, 59 की पावर 17 माइनस 17 की पावर 17 अगर ये 19 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा, ये चीज अपन को बतानी है। तो शेषफल क्या होगा ये अपन को समझाना है। सती 59 की पावर 17 माइनस 17 की पावर 17 19 से विभाज्य है ऐसा बोल दिया, तो शेष क्या होगा। सती जब a की पावर n माइनस बी की पावर n हो, और n कैसा नंबर हो हमारे पास, n एक ऑड नंबर हो, तो नंबर किससे कटता है, a माइनस बी से कटता है। a माइनस बी से कटता है 59 की पावर 17 माइनस 17 की पावर 17 लिखा हुआ है, तो नंबर किससे जाएगा, सीधे सीधे लिखो ना, 59 माइनस 17, 59 माइनस 17 करो कितना आएगा 42 आएगा। अब 42 को आप 19 से भाग करा दोगे, 19 दूना 38, रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 19 से विभाज्य, तो शेषफल क्या होगा 4, शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एमडी सहीन अंसारी ने बिल्कुल सटीक उत्तर बताया है, बिल्कुल सही जवाब बताया है। दोस्त एक बार बताओ आप सभी किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी किस एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हो, एसएससी पर्टिकुलर है या अदर कोई एग्जाम है, बताओ जल्दी से मुझे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये प्रश्न आता है अपने पास, इसको प्रॉपर समझेंगे, इसका अच्छे से जान पाएंगे।
एन स्क्वायर माइनस एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री हमेशा किससे विभाज्य होता है? हमेशा किससे विभाज्य होता है? देखो तो बढ़िया है, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, अच्छा ठीक है, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो अभी सीजीएल के एग्जाम के लिए वक्त है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर करो। रेलवे के भी एनटीपीसी के एग्जाम अपने पास अपकमिंग एग्जाम है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। क्लास नोट्स रिवाइज किया करो, जितने जितने में क्लास नोट्स होती है ना चीजें, वो जरूर रिवाइज किया करो। और इसके बाद एक अपने पास पीवाईक्यू बुक रखो, उस पीवाईक्यू बुक को आप मिसलेनियस से जरूर सॉल्व किया करो। जो चैप्टर पढ़ लिया करो उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे पीछे मैंने पढ़ा दिया अपने पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हो तो उसकी प्रैक्टिस शीट लगाओ। प्रैक्टिस शीट मतलब रेलवे कोई जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी एक पीवाईक्यू बुक रखो और पीवाईक्यू बुक जरूर सॉल्व करो, ठीक है। और नोट्स तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने ही करने, क्लास लेने के बाद एक बार नोट्स को जरूर रिवाइज किया करो, ठीक है, जिससे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। साथी मेरे, आपको मैं यहां से एक अप्रोच सिखाऊंगा, एक बात सिखाऊंगा, वो बात आप जानने का प्रयास करना। देखो वो बात आप जानने का क्या करना, प्रयास करना। ये नंबर लिखा हुआ है ना, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं अपने पास किस फॉर्म में, ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस एन, फिर क्या लिखा हुआ है एन प्लस वन, फिर क्या लिखा हुआ पास एन प्लस टू, फिर लिखा हुआ पास एन प्लस थ्री। यही लिखा हुआ है ना? कहोगे हाँ यही लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से n कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, n, n माइनस वन, एन प्लस वन और एन प्लस टू, और कितना आ जाएगा एन प्लस थ्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर मैं इसको अरेंज करके लिख दूं तो ये लिख दूं n माइनस वन, एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू, और कितना लिख सकता हूं एन प्लस थ्री, ये बात लिख सकता हूं। अब लेकिन आगे ये कुछ सिखाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, आप कोई तीन कंसिक्यूटिव नंबर लिख लो, कोई तीन कंसिक्यूटिव नंबर, तीन चार पांच लिख लिया। ये तीन चार पांच जो है ना, ये किससे कट रहा होगा? अगर आपने तीन कंसिक्यूटिव नंबर लिखे हैं तो ये तीन फैक्टोरियल से कटेंगे। किससे कटेंगे? तीन फैक्टोरियल से। आपको काट के दिखाएं, देखो नंबर क्या लिखा हुआ था, तीन चार पांच। तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पीछे बताया, फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणा, क्रमिक गुणा। तीन गुणा दो गुणा एक, आप देखो सबसे कटेगा, तीन से तीन कटेगा, दो से कट गया दो बार में। तो आपके सामने कोई पांच फैक्टोरियल, पांच आप कंसिक्यूटिव नंबर लिख लो, पांच कंसिक्यूटिव लिख लो, पांच लिखा, छह लिखा, सात लिखा, आठ लिखा, नौ लिखा, 10 लिख दिया, लिख दिया। ये पांच नंबर मैंने लिखे, तो ये नंबर पांच फैक्टोरियल से कटेंगे ही कटेंगे, चाहे आप देख लो पांच फैक्टोरियल से कटने ही कटने हैं। पांच फैक्टोरियल से कटने का मतलब, पांच फैक्टोरियल को आप ये लिख सकते हो ना, पांच गुणा, चार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा एक, पूरा नंबर आप देखोगे पांच से कट जाएगा, पांच से पांच कटेगा, चार से चार दूना आठ होता है, आठ से आठ कट गया, तीन से कट गया तीन बार में, तो रिमाइंडर जीरो। तो कहने का मतलब ये है, अगर n कंसिक्यूटिव नंबर लिखे हुए, n कंसिक्यूटिव नंबर लिखे हुए, तो ये जो नंबर डिवाइड होगा ना, ये नंबर जो डिवाइड होता है वो n फैक्टोरियल से सदैव डिवाइड होता है। अगर n कंसिक्यूटिव नंबर है तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल से डिवाइड होते ही होते हैं, n फैक्टोरियल से डिवाइड होते ही होते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास कंसिक्यूटिव नंबर लिखे हैं नहीं लिखे हुए हैं? एपी पढ़ाया था थोड़ी सी अभी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी में सेम होता है, वो लगातार नंबर आते हैं। देखो ये कंसिक्यूटिव नंबर है या नहीं, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, यानी कि एपी सीरीज है, कंसिक्यूटिव नंबर है। तो कंसिक्यूटिव नंबर कितने, एक दो तीन चार पांच, तो ये किससे कट रहा होगा हमारे पास, पांच फैक्टोरियल से। पांच फैक्टोरियल से कट रहा होगा मतलब पांच गुणा, चार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा एक, कोई भी दुनिया जहां के नंबर हो, अगर वे पांच बार क्रमिक लिखे हुए हैं तो पांच फैक्टोरियल से कटेंगे कटेंगे। आप 91, 92, 93, 94, 95 ले लो, पांच फैक्टोरियल से कटेगा ही कटेगा। आप 101, 102, 103, 104, 105 ले लो, पांच फैक्टोरियल से कटेगा ही कटेगा। आप 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 ले लो, पांच फैक्टोरियल से कटेगा ही कटेगा। आप चेक कर सकते हो सारे नंबर, ठीक है। तो कोई भी अगर पांच कंसिक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं तो वो उतने फैक्टोरियल से कटने कटने तय बात है। तो यहां पे देखो, पांचों को 20 दिया, 60 दुना कितना हो जाएगा, 180। 60 दुना 120 होता है यार, 60 दुना 180 कैसे होता है, 120। तो नंबर या तो 120 से कट जाएगा, या तो 120 से कोई ना कोई मल्टीपल से कट जाएगा। तो 120 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 120 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब आ जाएगा, अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, इसको करने के बाद क्लास अपनी एंड करेंगे, क्यों, ठीक है। चलो देखो,
इसको और सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, बोलोगे लिखा हुआ है n क्यूब माइनस एन। अगर n क्यूब माइनस एन में से अगर हम n कॉमन ले लें, क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ हमारे पास n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर ये लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। साथी बहुत आसान है, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और फिर क्या, a प्लस बी, क्योंकि ये तो पढ़ा है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट पे a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट पे a प्लस बी, ये होता है। तो यहां से कितना बच जाएगा, n माइनस 3 और फिर कितना बच जाएगा, n प्लस 3, ये बात होगी। अगर इसको पूरा अरेंज करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1, n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए, देखो एक एक का सबका डिफरेंस एक एक का है। और इतने कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं, कितने कंसेक्यूटिव नंबर हैं देखो, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो किससे कटेंगे, 7 फैक्टोरियल से कटना इनका तय है। तो नंबर किससे कटेगा, 7 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास n कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं तो वो किससे कटेंगे हमारे पास, वो कटते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल से कटते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अभी आगे ये क्लास होगी, कल होगी, जो कि ये इतने सारे प्रश्न बच्चे इनको कल डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद। कभी कोई डाउट, कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा दोस्त, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।